आपका स्वागत है पुरातन ज्ञान में। आज के वीडियो में हम केनोपनिषद के बारे में बात करेंगे। यह उपनिषद सामवेदीय तलवकार शाखा का 9वां अध्याय है। इस उपनिषद में ब्रह्म के बारे में बताया गया है। इसमें 4 खंड हैं। इसका शांति पाठ कहता है कि मेरे अंग पुष्ट हों तथा मेरे वाक प्राण चक्षु श्रोत्र बल और संपूर्ण इंद्रियां पुष्ट हों। मैं ब्रह्मा का निराकरण ना करूं, ब्रह्म मेरा निराकरण ना करे, अर्थात मैं ब्रह्मा से विमुख ना होऊं और ब्रह्मा मेरा परित्याग ना करे। इसके खंड 1 के पहले प्रश्न में पूछा गया है कि ये मन किसके द्वारा इच्छित होता है अथवा इच्छा करता है और प्रेरित होता है और किस प्रकार विषयों में गिरता है। यहाँ विषयों में गिरने से मतलब है किसी चीज में आसक्त होना। ये प्राण किस प्रकार चलता है। जब प्राणी बोलते हैं तो किसकी इच्छा की वाणी से बोलते हैं और कौन देव चक्षु तथा श्रोत को प्रेरित करता है। मतलब जब आंखों से देखते हैं तो कौन देखता है। अब इसका उत्तर है जो श्रोत का श्रोत, मन का मन और वाणी का भी वाणी है, वही प्राण का प्राण और चक्षु का चक्षु है। जिसको ये समझ आ गया वह संसार से मुक्त होकर अमर हो जाता है। तो फिर आगे बताते हैं कि उस ब्रह्म तक नेत्र इंद्रियां नहीं जाती, वाणी नहीं जाती, मन नहीं जाता और इस ब्रह्म का उपदेश कैसे करें, ये भी हमारी समझ से परे है। यह विदित से अन्य ही है और अविदित से परे ही है। फिर आगे बताते हैं कि जो वाणी से प्रकाशित नहीं है पर जिससे वाणी प्रकाशित होती है उसी को तू ब्रह्म जान। अर्थात बोलकर ब्रह्म के बारे में नहीं बता सकते, लेकिन जिसकी वजह से बोल रहे हैं वही ब्रह्म है। जो मन से मनन नहीं किया जाता बल्कि जिससे मन मनन होता है उसी को तू ब्रह्म जान। जिसे कोई नेत्र से नहीं देखता बल्कि जिसकी सहायता से नेत्र देखते हैं उसी को तू ब्रह्म जान। जिसे कोई कान से नहीं सुनता बल्कि जिसकी सहायता से श्रोतेंद्रियां सुनी जाती हैं उसी को तू ब्रह्म जान। पर जिसकी सहायता से नासिका सूंघ रही हैं उसको तू ब्रह्म जान। तो यहाँ प्रथम खंड समाप्त हुआ। दूसरे खंड में 5 मंत्र हैं जिनका अर्थ इस प्रकार है। दूसरे खंड में कहते हैं यदि कोई कहता है कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ तो निश्चित है कि वह ब्रह्म का थोड़ा सा रूप जानता है। और जो ये कहता है कि मैं ना तो यह मानता हूँ कि मैं ब्रह्म को जान गया और ना ही यह मानता है कि मैं उसे नहीं जानता, इसलिए वो ही उसे जानता है। ब्रह्म जिसको ज्ञात नहीं है इसी को ज्ञात है और जिसको ज्ञात है वो उसे नहीं जानता, क्योंकि ब्रह्म जानने वालों के लिए अननोन है और ना जानने वालों के लिए नोन है। जो बुद्धि द्वारा ज्ञान से जाना गया है वही ब्रह्म है। इस ब्रह्म ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति होती है और यदि इस जन्म से ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि इस जन्म में ना जाना तो बड़ी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों में उपलब्ध करके इस लोक से छूटकर अमर हो जाते हैं। इस प्रकार दूसरा खंड समाप्त होता है। इसका तीसरा खंड है, उसे यक्ष उपाख्यान भी बोलते हैं और इसके अंदर 12 मंत्र हैं। एक बार ब्रह्म ने देवताओं के लिए विजय प्राप्त की तो देवताओं ने सोचा कि ये तो हमारी ही विजय है और हमारी ही महिमा है, तो ब्रह्म देवताओं के सामने यक्ष रूप में प्रस्तुत हुए। लेकिन देवता लोग उस यक्ष रूपी ब्रह्म को पहचान नहीं सके, तो उन्होंने अग्नि से कहा कि ये मालूम करो कि ये यक्ष कौन है। तो अग्नि ने कहा बहुत अच्छा। तो अग्निदेव यक्ष के पास गए तो यक्ष रूपी ब्रह्म ने पूछा कि तुम्हारे अंदर क्या सामर्थ्य है। तो अग्निदेव ने कहा कि जो कुछ भी पृथ्वी पर है सभी को जला सकता हूँ। तो यक्ष रूपी ब्रह्म ने अग्नि के सामने एक तिनका रखा और कहा इसे जलाओ। अग्नि ने पूरे वेग से उसे जलाने का प्रयत्न किया और वह असफल ही वापस लौट आया। उसके पश्चात देवताओं ने वायुदेव को यक्ष रूपी ब्रह्म के पास भेजा। तो ब्रह्म ने वायुदेव से पूछा कि तुम कौन हो। तो उसने बोला कि मैं मात ऋष्वा हूँ और पृथ्वी में जो कुछ है सबको ग्रहण कर सकता हूँ। तब यक्ष रूपी ब्रह्म ने उसके सामने एक तिनका रखा और कहा इसको ग्रहण करके दिखाओ। परंतु अपना पूरा सामर्थ्य लगाने के बाद भी वायु उस तिनके को हिला नहीं पाई। उसके बाद देवताओं ने
इंद्र से कहा, हे मघवन, आप पता करो कि ये यक्ष कौन है। तो जब इंद्र उस ब्रह्म रूपी यक्ष के समीप जाने लगे तो यक्ष ओझल हो गया। तो इंद्र उसी आकाश में जिसमें यक्ष अंतर्ध्यान हुए थे, तो एक अत्यंत शोभामयी स्वर्ण भूषण भूषिता पार्वती रूपिणी ब्रह्म विद्या से बोले कि यह यक्ष कौन है। इसका उत्तर हमें चतुर्खंड में मिलता है, जिसमें 8 मंत्र हैं, जिनके द्वारा ब्रह्म को बताया गया है। तो उस विद्या देवी ने कहा कि ये ब्रह्म है, और तभी से इंद्र ने ब्रह्म को जाना। आगे बताते हैं कि सबसे पहले अग्नि, वायु और इंद्रदेव ने ब्रह्म को समीप से जाना था, तो वो सभी देवताओं से बढ़कर हुए। इंद्र सभी देवताओं से बढ़कर हुए, उन्हें ही सबसे पहले पता लगा कि ब्रह्म कौन है। जो बिजली के चमकने के समान और पलक मारने के समान प्रादुर्भूत हुआ, वह ब्रह्म का आदि दैवत रूप है। यह मन ही ब्रह्म है, क्योंकि इसी से ब्रह्म का स्मरण होता है। यह ब्रह्म ही भजनीय है। इस प्रकार केनोपनिषद में ब्रह्म के बारे में साक्षात्कार होता है। धन्यवाद।